नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट के लिए, चाहे बात करें स्टॉक या फिर बात करें इंडाइसेस के बारे में। बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधे चार्ट ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग करने वाले हैं निफ्टी से। अगर आज के डे में निफ्टी की बात करते हैं तो अपने को थोड़ा सा डामाडोल देखने को मिला, जहां पे हमने देखा कि कभी मार्केट में अपर साइड, कभी या मार्केट में लोअर साइड देखने को मिला। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे प्रीवियस डे के कैंडल को क्लोज नहीं किया, मतलब ब्रेक नहीं किया लोअर साइड के अंदर। क्लोजिंग अपने को ठीक ठाक सी देखने को मिल गई है, एकदम साइडवेज था। तो अगर कल के डे में बात करते हैं, उससे पहले अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,666 के आसपास, जहां पे इसने लो लगाया था 24,535 का, जहां पे ऑलमोस्ट इसने डे का लो ब्रेक कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई। अब आते हैं कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में। अब यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि आज का लो होगा, जिसको हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे, जो कि होगा 24,550 का लेवल या फिर 540 का लेवल। इसके नीचे अगर सस्टेन करती है तो थोड़ा सा और पैनिक देखने को मिल सकता है, जिस केस पे अपने को ये सपोर्ट यहाँ पे जो हमने प्रीवियस डे में मार्क किया था, वो सपोर्ट अपने को काम कर सकता है, क्योंकि ऐसे ही सपोर्ट से अपने को बैंक निफ्टी में अच्छी खासी आज के डे में रिकवरी देखने को मिली है। तो ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा कल के डे के लिए, निफ्टी के लिए, क्योंकि कल है अपनी वीकली एक्सपायरी। तो 24,420 से लेकर 380 का जो एक लेवल होगा, वो कल के लिए निफ्टी का एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है 380 के नीचे, तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कल की अगर बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस का रेंज ये होगा, जो कि होगा 24,820 से लेकर 720 का लेवल, जहां से आज इसने रिएक्शन भी दिया। तो अगर कल के डे में सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है 820 के ऊपर, 24,820 के ऊपर, तो यहाँ पे अच्छा खासा अपर साइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पे 24,900 25,000 तक के टारगेट यहाँ पे बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब अगर यहाँ पे आज के डे में बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा लो देखने को मिला, और जो मार्केट में बियरनेस देखने को मिली वो अपने को फाइनेंस सेक्टर और अपने को बैंकिंग सेक्टर से देखने को मिली, जहाँ पे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सभी ने अपने को अच्छा खासा लोअर लेवल दिखाया और एंड में थोड़ी सी रिकवरी कर दी। अब यहाँ पे अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 54,800 के आसपास क्लोजिंग मिली है, जबकि यहाँ पे इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमने टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट डाला था कि अगर इसके नीचे, जो कि होगा 54,570 या फिर 550 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से 600 से 1000 पॉइंट का फॉल कम से कम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ये सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से अच्छी खासे इसने रिकवरी दिया। तो वहां से ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं लगभग 200 से 300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल गई। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। जैसा कि हमने कल के डे में इस सपोर्ट को मार्क किया था, जाके हम लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे मार्केट आई, बिल्कुल भी यहाँ पे डाउनसाइड का इसने कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो अब कल के लिए भी यही सपोर्ट होने वाला है, जिसको हम लोग इस तरीके से कंसीडर करके चलेंगे, जो कि होगा 54,650 से लेकर 550 का लेवल। और इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे, और आज का लो तक हम लोग इसको अगर मार्क करते हैं इस तरीके से, तो ये अपना सपोर्ट निकल के आता है, लेकिन इसको हम लोग यहीं तक लेके आएंगे। और अगर अगर इसके नीचे 54,550 के नीचे 15 मिनट अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो समझ जाना है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बियरनेस यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बात करते हैं कल के लिए नॉर्मल अपना रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है 55,070 से लेकर 54,960 950 का लेवल, जो कि एक अपने पास रेजिस्टेंस निकल के आता है पहला। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 55,340 से लेकर 165 150 का लेवल, और उसके बाद ऊपर के लेवल होंगे, क्योंकि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर, जहां पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं। क्वार्टर फोर के रिजल्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे देखने को मिल सकते हैं, इस वीडियो में अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल का। कल के डे में अगर यहाँ पे एबी कैपिटल इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री मिल जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेस्ट होगा। कल भी इसको कवर किया था, आज इसने अच्छी खासी रैली दिखा दी है। अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है 224 के आसपास, अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाए, तो डेफिनेटली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में वी कैन ट्राई सम पुट एडिंग है। इंट्रा बेसिस पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। कल टाटा स्टील को कल नहीं, हाँ, इसको जो हमने कवर किया था रिजल्ट बेसिस पे, एक बड़ा आज के डे में पूरे मेटल सेक्टर में अपने को तेजी देखने को मिली, और टाटा स्टील ने भी ऑलमोस्ट लीड किया मेटल सेक्टर को। तो इस यहाँ के आसपास आपके साथ हमने टेलीग्राम में जो एक पुट में यहाँ पे एंट्री बनाई थी,
जो थोड़ा-सा रिस्की हमने डाल के बोला था, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट अपने को 5 शेयर का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, अगर मेटल सेक्टर में और यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे अपने को टाटा स्टील को अब वेट करना है इस लाइन पे, जो कि एक रेंज होगा 165 से लेकर 170 का लेवल। और इसके बीच में अगर एंट्री मिल जाती है नेक्स्ट 2 दिनों में, मैक्सिमम 2 दिनों में मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलना चाहिए अपने को टाटा स्टील के अंदर, तो इसको रडार में रख के चलेंगे। एक बेस्ट मोमेंटम यहाँ पे होगा डिक्लाइन साइड के ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एचएएल के बारे में। एचएएल के यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं, तो इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया है वो पोस्ट किया है ईयरली बेसिस पे। 4,308 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया था लास्ट टाइम, लास्ट ईयरली बेसिस पे। और इस टाइम इन्होंने पोस्ट किया है 3,976 करोड़ का, मतलब ईयरली बेसिस पे रिजल्ट यहाँ पे अच्छे देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिटा में जाते हैं तो वहाँ पे अपने को माइनस सा, माइनस नहीं, मतलब ठीक ठाक सा डिक्लाइन देखने को मिला है। और यहाँ अगर बात करते हैं मार्जिन में, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ने एस्टिमेट लगाए थे, इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 2,577 आना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 3,977 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है इनके एस्टिमेट से, एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है इस क्वार्टर के अंदर। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे उछाल देखने को मिली है। EBITDA में जाते हैं तो यहाँ उछाल देखने को मिली है, और अगर मार्जिन की जाते हैं तो यहाँ पे उछाल देखने को मिली है। मतलब एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिला है। ये रेजिस्टेंस आपके साथ साझा किया था जब ये कैंडल बनी थी, उसके बाद अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और रिजल्ट बेसिस पे आज के डे में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और बात करते हैं अगर यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की, तो ये आजकल थीम चलता हुआ दिख रहा है। तो सारे डिफेंस रॉकेट रॉकेट बने हुए हैं। तो कल के डे में अपने को लेवल ध्यान के चलना है, जो कि आज का हाई होगा, वो होगा 4798 का लेवल। अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 4900 का पहला टारगेट होगा, 5000 का दूसरा टारगेट होगा, और उसके बाद हो सकता है अपने को 5300 तक के लेवल बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी सडन यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है इंट्राडे में, तो एक बढ़िया अपने पास सपोर्ट का रेंज होगा, जो कि होगा 4300 से लेके 4120 का लेवल। बात करने वाले हैं श्री सीमेंट के बारे में। श्री सीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इन्हें एस्टिमेट लगाए थे 524 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, जबकि 555 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। मतलब एस्टिमेट से अच्छे खासे नंबर देखने को मिले हैं। बाकी कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां पे भी अपने को अच्छे खासे नंबर देखने को मिल रहे हैं। क्लोजिंग अभी देखने को मिली है 30,620 के आसपास। कल के डे में एक बड़ा रेजिस्टेंस अपने पास ये साबित हो सकता है, जो कि रेंज होगा 32,000 से लेकर 31,620 का लेवल। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए, यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन के साथ में एक पुट एडिंग कर सकते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग ब्रेकआउट के साथ में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 32,000 के ऊपर थोड़ा सा क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके बाद अपने को अच्छा खासा अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं वो वेस्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में। इसकी बात करते हैं तो स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे इसके नतीजे आ चुके हैं। नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे अपने को नंबर्स ठीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे नंबर थोड़े से प्रॉफिट में थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। ईयरली बेसिस पे लगभग 109% के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि 54% का अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया नंबर है। एबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे बढ़िया नंबर है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छे खासे नंबर जिन्होंने पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक बढ़िया है। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डिक्लाइन भी देखने को मिलता है, तो 32 से लेकर 24 के बीच में डेफिनेटली हमें एड ऑन करके चलना चाहिए। 22 का या फिर 23 का 2 दिनों की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है, और कोई भी यहाँ पे बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि अपना सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला टारगेट होगा अभी के टाइम में 49, 54, और हो सकता है 65 से 70 प्लस के लेवल बड़े आसानी से अचीव करता हुआ नजर आए। ये इन्वेस्टमेंट की बात की है। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें तो एक 45 का एक लेवल होगा, जो कि 45.50 का लेवल होगा। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 47 से 48 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 50, और हो सकता है आने वाले टाइम में 53 से लेकर 55 के तीसरे टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आ जाए। तो मतलब ये एरिया जो है अपने पास बाइंग जोन निकल के आता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक से, जिसका नाम होने वाला है कर्नाटका बैंक। यहाँ पे इसके नंबर्स आए हैं। नंबर से पहले इसने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में अपने को ईयरली की बात करें या फिर बात करें क्वार्टरली की, दोनों में ही अपने को डिक्लाइन देखने को मिले हैं। जहाँ पे हमने देखा कि क्वार्टरली बेसिस पे 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर।
8% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके ईयरली बेसिस पे इनके प्रॉफिट में। एनआईए की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टरली और यहाँ पे ईयरली दोनों में ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बढ़िया होता है। ग्रोस एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला है जो कि बढ़िया है बैंकिंग के लिए। लेकिन नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ये भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कर्नाटका बैंक के लेवल्स के बारे में। स्टॉक ने रिजल्ट मार्केट के टाइम आए थे या फिर मार्केट के बाद आए थे, उससे पहले इसने अच्छी खासी चाल दिखा दी है। एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। कोई सडन डाउनफॉल देखने को मिलता है। एक बढ़िया अपने पास सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 194 से लेकर 184 का लेवल। इसके बीच में प्राइस अगर थोड़ा सा भी अपर साइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश करती है, देन वी कैन प्लान फॉर बाइंग हियर। अगर यहाँ पे बात करते हैं अभी के टाइम में अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा 212 से लेकर 215 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद अपने को 216 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना है। सस्टेन करने के बाद हम लोग देखेंगे 220 और 230 के टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एनआर एनआरबी बियरिंग लिमिटेड के बारे में। इसके यहाँ पे रिजल्ट आए हैं और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो अपने को क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 21 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। और अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पे लॉस इन्होंने पोस्ट किया है। मतलब ईयरली बेसिस पे अपने को नंबर्स ठीक नहीं लग रहे। बाकी अगर मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा की बात करते हैं तो अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में अपने को अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके लंबे टाइम के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी के टाइम में इस लेवल पे खड़ा है जहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे एक लंबा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा था। एक इसको भी इसने रेजिस्टेंस माना। आज के टाइम में क्लोजिंग देखने को मिली है 244 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 249 का लेवल। 249 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में 265 270 का पहला टारगेट होगा। 275 और हो सकता है अपने को 290 प्लस के भी लेवल देखने को मिल जाए, लेकिन 249 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टोरेंट पावर के बारे में। टोरेंट पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे लगभग 146% का अपने को ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे 123% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन है। इबिटा की बात करते हैं तो फ्लैट देखने को मिला है ईयरली और क्वार्टरली में अपने को नॉर्मल सा ग्रोथ देखने को मिला है। मार्जिन में देखें तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात करते हैं लेवल्स के बारे में। यहाँ पे टोरेंट पावर के जो सपोर्ट लेवल अभी के अकॉर्डिंग निकल के आते हैं वो होंगे 1365 का लेवल। जब तक ब्रेक ना करे तब तक अपने को डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं अपने को बुलिस की तरफ जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 1512 का लेवल। 1512 के ऊपर सस्टेन करने पे अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अगले स्टॉक के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि इन्होंने जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं तो आज के डे में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग देखने को मिली है 2260 के आसपास। अब यहाँ पे इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में लगभग 43% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 11% की उछाल देखने को मिली है। अब आते हैं इस लेवल के बारे में। ये स्टॉक इस तरीके से एक चैनल को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। पहले यहाँ से ऊपर से बिकवाली और नीचे से खरीदारी। याद होगा जब इसमें कुछ बैड न्यूज आए थे तब ये सपोर्ट शेयर किया था आपके साथ में। प्रॉपर एंट्री और एंट्री के बाद अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अब यहाँ पे देखें तो ये लेवल इसके लिए हर्डल साबित हो सकता है जो कि होगा 2322 2325 का लेवल। इसके ऊपर अगर कल के डे में क्लोजिंग मिल जाती है, आने वाले टाइम में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए, जहां पे हम लोग देखेंगे 2400 का पहला टारगेट है, 2440 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 2500 की तरफ भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट होगा 404 या फिर 405 के ऊपर सस्टेन करना। लेकिन यहाँ पे इसके नंबर्स क्या बोलते हैं। अगर नंबर्स की बात करते हैं क्वार्टर 4 में इन्होंने ईयरली बेसिस पे लगभग 25% का ग्रोथ दिखाया है इनके नेट प्रॉफिट में। 10% का ग्रोथ देखने को मिला है इनके क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी में बढ़िया नंबर पोस्ट किए हैं। इबिटा की बात करते हैं
तो ईयरली पे बढ़िया है, लेकिन क्वार्टरली पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन में देखें तो अच्छे खासे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स के बारे में। 397 के आसपास आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के लिए या फिर आने वाले टाइम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 404 या फिर 405 का लेवल। अगर क्लोज हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में 420, 430 और 440, 45 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे ब्रोकर्स को ये स्टॉक काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ जाता है, या फिर ये जो रिजल्ट हमने पोस्ट किया इन्होंने, अगर ये मार्केट को काफी पसंद आ जाती है और बड़ा गैप अप हो जाए, या फिर नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर प्राइस इस रेंज में पहुंच जाए, जो कि अपना रेंज होगा 433 से लेकर 454 या फिर 455 के लेवल। यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन के साथ में डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। बात करने वाले हैं आइशर मोटर के बारे में। आइशर मोटर की बात करते हैं तो इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इनके नेट प्रॉफिट में 27% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयरली पे, और जबकि 16% का क्वार्टरली पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। बात करते हैं इबिट्टा के बारे में, वहां पे भी ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन की बात करते हैं थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब बात कर रहे हैं इनके एस्टीमेट के बारे में। इन्होंने एस्टीमेट लगाए थे 1197 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, जबकि इन्होंने पोस्ट किया है 1362 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब एस्टीमेट से अच्छे खासे ऊपर इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। बात करते हैं रेवेन्यू की, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इबिट्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस से डिक्लाइन है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ से माइनस से डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कल के डे के लिए एक नंबर्स होगा जो कि इसके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, जो कि होगा 5570 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे खुले आसमान होंगे स्टॉक के लिए, जहाँ पे 5700, 5800 और 5900, तीन टारगेट यहाँ पे ऊपर साइड में ओपन होते हुए आएंगे इसके ऊपर सस्टेन करने पे। अगर यहाँ पे कोई भी बिकवाली देखने को मिलती है, स्टॉक को मार्केट को स्टॉक का रिजल्ट पसंद नहीं आता है, अगर कोई डिक्लाइन देखने को मिले, तो जब तक ये लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक ना हो जाए, अपने को ज्यादा बेरिश में नहीं होना है, जो कि होगा 5180 का लेवल। अब बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूड के बारे में। जुबिलेंट फूड की बात करते हैं तो क्वार्टर 4 के इसके रिजल्ट आए हैं, और अगर बात करते हैं एस्टीमेट की, तो इन्होंने एस्टीमेट लगाए थे क्वार्टर 4 से लगभग 32 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इन्होंने पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 50 करोड़ का प्रॉफिट। इबिट्टा की बात करते हैं तो ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। अभी के अकॉर्डिंग सपोर्ट का एक बढ़िया रेंज होगा 670 से लेकर 645 का लेवल। ब्रेकआउट के लिए अपने को तब तक नहीं जाना है जब तक ये 730 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, अदरवाइज साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर ऊपर के लेवल से अगेन अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 720 से लेकर 730 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस अभी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बर्जर पेंट के बारे में। बर्जर पेंट की बात करते हैं तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, और नंबर्स अगर देखें तो इन्होंने अच्छे खासे पोस्ट किए हैं। अगर बात करते हैं स्टॉक के ब्रेकआउट लेवल के लिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 560 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहाँ पे 574-75 का पहला टारगेट होगा, 580 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 590 से 600 के तीसरा टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए, अगर 560 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। अभी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट होगा 520 या फिर 518 का लेवल। जब तक ब्रेक न करे, अपने को ज्यादा बेयरिश नहीं होना है। लेकिन ये स्टॉक एफएनओ से आउट हो चुका है, तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इडलविस के बारे में। इडलविस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आ रहा है ट्रेंड लाइन का, साथ में एक यहाँ पे नॉर्मल सा एक सप्लाई जोन भी है, जिसको हिट करने के बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे माइनस आज के डे में डिक्लाइन दिखाया। लेकिन इसकी लेकिन इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स अच्छे खासे पोस्ट नहीं किए हैं। लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 124 करोड़ का, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 105 करोड़ का, मतलब एक अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए एडलवेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 95 का लेवल। अगर सस्टेन करता है, एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जहाँ पे 110 और 120 का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। लेकिन अगर आते हैं बड़े पिक्चर पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे पिक्चर होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे प्राइस 70 के आसपास भी आती है, 74 भी आती है, या फिर अपने को 68 तक भी देखने को मिलती है, एक बढ़िया स्टॉप लॉस होगा 60 का या फिर 58 का। 2 दिनों की क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं राइट्स के बारे में। अगर राइट्स की बात करते हैं और इसके लेवल्स को अगर जाने,
तो एक बार छोटा-सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने ये वीडियो को अभी तक देखा है और आपने ये प्लानिंग की है वीडियो को देखने के बाद कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें बाइंग करना है या फिर इसमें सेलिंग करना है, एक बार खुद के रिजल्ट ज़रूर कर लें। क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल्स है मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेसिस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अगर राइट्स की बात करते हैं तो नंबर्स इन्होंने बढ़िया पोस्ट किए हैं। लास्ट टाइम इन्होंने ईयरली बेसिस पे पोस्ट किया था 137 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इस टाइम इन्होंने पोस्ट किया है 141 करोड़ का प्रॉफिट। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 250 245 के आसपास। एक लेवल होगा जहाँ पे आज इसने क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो कल के डे में अगर आज की हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है जो कि होगा 248 249 का लेवल सस्टेन करने पे यहाँ पे पहला टारगेट होगा 260 का। उसके बाद देखेंगे 275 और हो सकता है 290 प्लस के भी लेवल बड़े आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ जाए। स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है अगर यहाँ पे आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपोलो टायर के बारे में। अपोलो टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नंबर्स पोस्ट किए हैं। नंबर्स थोड़े से यहाँ पे डिक्लाइन वाले देखने को मिले हैं। ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी अपने को डिक्लाइन देखने को मिली है प्रॉफिट में। क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। रेवेन्यू में जाते हैं तो कहीं यहाँ पे माइनस यहाँ पे ग्रोथ है और कहीं यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन है। इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे भी डिक्लाइन है और अगर मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है 475 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट होगा 456 से लेकर 444 का लेवल। अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे कोई भी अपने को बुलिशनेस देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन प्लान सब बाइंग हियर फॉर अपर साइड ट्रेड। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए अपने को जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 505 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे अपने को 520 और 540 तक के यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करने वाले हैं अब यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक होने वाले हैं क्वार्टर फोर के जो भी मेन स्टॉक है उसके हमने रिजल्ट कवर कर लिया है। अब ब्रेकआउट स्टॉक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट को अपने को रडार में रख के चलना है। आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 543 के आसपास। 550 का एक लेवल होगा, उसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को 565 से लेकर 570 का पहला टारगेट, 575 से लेकर 580 का दूसरा टारगेट और उसके बाद अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है 585 के ऊपर तो एक बड़ा और भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 550 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा अंबुजा सीमेंट के अंदर। बात करने वाले हैं इमामी रियल्टी के बारे में। इमामी रियल्टी आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 116 के आसपास। सपोर्ट लेवल होगा 101 का लेवल। सस्टेन करने पे पहला टारगेट 122 का, 126 का दूसरा टारगेट और 131 से लेकर 133 का तीसरा टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। इसको रडार में रख के चल सकते हैं। बात करने वाले हैं एमआरपीएल के बारे में। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, बड़ा सा टारगेट निकल के आ सकता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की 129 का स्टॉप लॉस होगा एटलीस्ट 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है आज के हाई के ऊपर जो कि होगा 135 का लेवल, 135 के ऊपर सस्टेन करने पे 139 का पहला टारगेट होगा, 143 का दूसरा टारगेट है और हो सकता है 147 से लेकर 152 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बड़े लंबे टाइम के बाद दोबारा से इसने थोड़ी सी अपर जाने की कोशिश की है। आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 122.80 के आसपास। सपोर्ट लेवल अभी भी ये कायम है जो कि होगा 112 110 का लेवल। जब तक ना क्लोज हो तब तक अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है कल जो कि लेवल होगा 124 का लेवल, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। एक बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है जहाँ पे 127 का पहला टारगेट, 131 से लेकर 135 का दूसरा टारगेट और हो सकता है अपने को 140 और 148 के अगले यहाँ पे दो टारगेट और निकल के आ सकते हैं। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में जो कि होगा इरकॉन का काउंटर। यहाँ पे बात करें अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बेस्ट स्टॉक होगा विद स्टॉप लॉस ऑन 125। टारगेट की बात करते हैं लॉन्ग टर्म में 210 से लेकर 225 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 255 260 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 290 से लेकर 320 तक के तीसरे टारगेट यहाँ पे अचीव करके नजर आएगा। स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ निकल चुका है। कोई भी अगर आने वाले टाइम में डिक्लाइन देखने को मिलती है स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ध्यान रखना खुद की रिसर्च जरूर करना है। अभी के टाइम में देखें तो यहाँ पे अगर निकलता है तो पहला टारगेट जो अभी जो ओवर निकल के आता है वो होगा 185 से लेकर 190 का लेवल जो कि पहला टारगेट होगा। 200 का दूसरा टारगेट और हो सकता है और 215 से लेकर 225 के तीसरे टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आ जाए।
तो ये अपनी स्टडी कल के लिए बात करते हैं एक बार डोजेंस के बारे में। डोजेंस की बात करते हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस के हायर लेवल पे पहुंच चुका है और वहां से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश है। जब हम लोग वीडियो को शूट कर रहे थे लगभग 80 पॉइंट नेगेटिव में यहाँ पे पॉजिटिव में सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। लेकिन हम लोग वीडियो पे एंड करने वाले हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसको मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बाकी देखते हैं किस प्रकार से क्लोजिंग होती है। तो ये अपनी स्टडी कल के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।